गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक जो है वो 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो अगर इसके हम एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे तो वो क्लास 12th के बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग विल बी सेम इन फॉर बोथ द क्लासेस। रेजिस्टेंस, series combination of resistance, series combination of resistances. Resistance are said to be in series if current flowing through each is same. मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम अगेन टेलिंग यू, कि जो हाउस होल्ड सर्किट है, जो घर में हमारी फिटिंग है, वो होती है पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम। क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड सर्किट्स हैं उनमें जितने भी अप्लायंस काम कर रहे हैं, जैसे फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जितने भी अप्लायंस हैं सबको 220 वोल्ट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब उनको 220 वोल्ट मिल रहा है तभी वो काम कर रहे हैं। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। जो घर में वायर आ रही है हमारे मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उन वायर के बीच में। तो सिंपल सा मतलब आप याद रखो, हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम। और सीरीज में क्या होगा, करंट विल बी सेम। तो रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच इज सेम। अब रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे बनाओगे? दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अगर वो इस टाइप से कनेक्ट हो जाए एक ही लाइन में तो उन्हें बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे स्टूडेंट्स देखो आप, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक ही लाइन में कनेक्ट हैं, हैंड टू हैंड ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। जो जैसे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं आपको हैंड टू हैंड ज्वाइन करते हुए, हम इनको बोलेंगे दे आर सेड टू बी इन सीरीज। अब स्टूडेंट्स की जगह मैंने मान लिया रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हैंड टू हैंड ज्वाइन करके खड़े हैं, we have connected resistance in this way, then they are said to be in series. This is the series combination of resistance. V is the potential difference. So resistance are said to be in series if current flowing through each is same. If current flowing through each is same. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। दिस द करंट आई, तो यहाँ से करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। यहाँ से भी करंट आई होगा, यहाँ से भी करंट आई, और इनवर्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट और नेगेटिव टर्मिनल इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो इन तीनों रेजिस्टेंस से करंट सेम है, हैंस दे आर सेड टू बी इन सीरीज। और पैरेलल में होता है, सीरीज में होगा पोटेंशियल डिवाइड। V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो इन सीरीज पोटेंशियल ऐड करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाट इज V1? IR1, करंट इज I, रेजिस्टेंस इज R1। व्हाट इज V2? IR2, V3 IR3 एंड RS इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल करंट I, total resistance RS. So V is equal to I into RS. Hence RS will become R1 plus R2 plus R3. ये सारे I कैंसिल हो जाएंगे, तो RS will become R1 plus R2 plus R3. तो रिजल्ट क्या बना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन we will add the resistance. तो सीरीज में रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम,
3 ओम 5 ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ एंड ओनली वन पाथ इज देयर, मुझे ए से बी जाना है, कोई और पाथ है नहीं अल्टरनेट। अगर सिंगल पाथ है ए टू बी तो ये सारे के सारे सीरीज में होंगे। तो क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम देखेंगे मुझे जाना है ए टू बी और ए टू बी जा रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही पाथ है, तो इस सिंगल पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन आंसर बिकम 2 + 3 + 5 दैट विल बी 10 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बिकम 10 ओम। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकलेगा, इन तीनों में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 5 ओम, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 5 ओम है। जब मैं सीरीज करूँगा तो आंसर 10 ओम आ गया। तो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम। तो इफ़ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन देन कॉम्बिनेशन शुड बी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे देन वी विल गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसका है? सीरीज कॉम्बिनेशन का है। द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम, ध्यान रखना है पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या आएगा? रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच इज सेम। तो इस टाइप से कनेक्ट करना है पैरेलल में। ये वन रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज R1 R2 R3। तो डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच इज सेम। If potential drop across each resistance is same, then they are said to be in parallel. तो हाउस होल्ड सर्किट में जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं अप्लायंस। ये है मेरे पास बैटरी या सेल लगा दिया मैंने, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। तो पहली डेफिनेशन क्या है कि इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी सेम। सेकंड पॉइंट, जो करंट है वो सीरीज में होगा सेम और पैरेलल में होगा डिवाइड। जैसे करंट यहाँ पहुँचा, करंट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू वाटर। जैसे वाटर यहाँ पहुँचा, देयर आर 3 पाइप्स, इन तीनों पाइप में वाटर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सेम करंट है, ये भी डिवाइड हो गया। इधर I1, यहाँ पे करंट जाएगा I2 और यहाँ करंट जाएगा I3, फिर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, वापस क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो करंट जो है वो पैरेलल में डिवाइड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? जस्ट सी द डायग्राम। इस डायग्राम में क्या हो रहा है? 2 पर्सन्स आर देयर, उनके वन हैंड एक जगह कनेक्ट है, दो सेकंड हैंड दोनों के एक जगह कनेक्ट है। तो ऐसे ही वन हैंड एक पॉइंट से कनेक्ट होंगे, सेकंड हैंड अदर पॉइंट से कनेक्ट होंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है जो इन 2 पर्सन्स का, जो हैंड्स ज्वाइन है इनके जिस वे से, दैट इज द इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस टाइप से हैंड्स ज्वाइन होंगे और सीरीज में क्या होगा? एक ही लाइन में जो हैंड है वो ज्वाइन होंगे। तो पैरेलल आइडेंटिफाई करने का वे क्या है? अगर इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम A टू B, A से B जाने के जितने भी रास्ते होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ देयर आर 3 पाथ्स, तो मतलब तीनों रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में है। तो टोटल करंट क्या बन जाएगा यहाँ पे? I1 + I2 + I3। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? V = IR एंड I = V/R। तो सेम I1 क्या होगा? I1 पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R1, V/R1। सिमिलरली I2 V/R2, I3 V/R3। टोटल पोटेंशियल V, टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस इसका, दैट विल बी RP, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, I/RP। तो V/RP, तो V सारे कैंसिल, तो क्या बन जाएगा?
1 अपॉन आर पी, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो रिजल्ट ये निकला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस रेसिप्रोकल्स आर एडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होंगे और पैरेलल में रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, दिस इज 5 ओम, this is 2 ohm and this is 3 ohm. These are the three resistance and they are connected in parallel. तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। What is the net resistance? Net resistance 1 by 5, 1 by 2, 1 by 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम बन जाएगा इसका 30। 5, 6, 2, 15, 3, 10। तो 1 upon RP will become 15 plus 10, 25 plus 6, 31 upon 30 and RP will become 30 by 31 ohm। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग यहाँ तक करते हैं लेकिन इसको इसका रेसिप्रोकल नहीं करते। तो ध्यान रखना, ये 31 by 30 आए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। तो RP क्या बन जाएगा? 30 अपॉन 31, यानी कि इट इज लेस देन 1 ओम। ये 1 ओम से भी छोटा आया। अब देखो इन तीनों में स्मॉल नंबर है 2 ओम और आंसर क्या है मेरा? 1 ओम। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मिनिमम। नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग चलेंगे इजी टू डिफिकल्ट। पहले हम सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस जो है उनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स R1, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स R2। फाइंड R1 बाई R2। तो सीरीज में कनेक्ट है तो आंसर क्या मिलेगा? R1। और कितने रेजिस्टेंस है? n रेजिस्टेंस है। व्हेन n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ऐड करो अप टू n टाइम्स। अगर ये 3 रेजिस्टेंस होते तो 3R हो जाता, 4 है तो 4R हो गया। अब n रेजिस्टेंस है तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? nR। देन R1 विल बिकम इक्वल टू nR। अब क्या है? व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स R2। तो 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R, 1 upon R, 1 upon R, that will be n times। तो क्या बन जाएगा? n upon R। 1 upon R, 1 upon R, 2 upon R, 3 है तो 3 by R, 4 है तो 4 by R, n है तो n by R। अब इसको इन्वर्ट करना, रिवर्स करना मत भूलना। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R by n। R1 आ गया, R2 आ गया। देन व्हाट इज R1 by R2? व्हाट इज R1? nR, R2 R by n, आंसर विल बी n स्क्वायर। अब ये है तो सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल ही चीज़ें सब कुछ आती हैं। हाँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझ में आ जाए वो इजी आ जाए। तो इजी तो कुछ भी नहीं है, पर आपको अगर समझ में आ जाए, ध्यान से सुनोगे तो ये इजी हो जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इजी टू डिफिकल्ट। क्लियर? क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टोटल करंट, नेट करंट कितना फ्लो करेगा? करंट आई। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। पॉजिटिव एंड ए से कनेक्ट है, नेगेटिव एंड बी से कनेक्ट है। तो मुझे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि मुझे करंट निकालना है। तो करंट का फार्मूला क्या होगा? V अपॉन R। तो V तो दे रखा है 2 वोल्ट, R A और B के बीच में निकालूंगा तो पुट कर दूंगा तो करंट आ जाएगा। तो अब मुझे निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब जब भी मुझे रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में तो मैं A से B की साइड मूव करूंगा। देखो जैसी है, मैं A से जा रहा हूँ B की साइड, दिस इज वन पाथ। ये एक रास्ता है A से B जाने का। इस रास्ते में कोई और रेजिस्टेंस तो आया नहीं, तो ये सिंगल पाथ है। तो सिंगल रेजिस्टेंस है 3 ओम। क्लियर? अब आ रहा हूँ मैं सेकंड पाथ।
सेकंड बात क्या है, मैं जा रहा हूँ ए टू बी इस टाइप से, तो इस रास्ते में और तो कोई ब्रांच आई नहीं, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, एक ही लाइन में कनेक्ट है। ध्यान से सुनो, ए टू बी जाने का एक ही रास्ता है, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो जब एक ही रास्ता होगा तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये 2 ओम एंड 4 ओम बोथ आर इन सीरीज। तो आंसर क्या बनेगा, R1 2 + 4 यानी कि 6 ओम। हमारा मोटिव क्या है कि मैं जब ये डायग्राम बनाऊंगा तो पहले जैसे ये सीरीज दिखाई दे रहा है, अब मुझे इसका नया डायग्राम बनाना है। नया डायग्राम बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। सेम ये देखो, ये मेरे पास है ए पॉइंट, इसका नाम लिख दिया मैंने 3 ओम। अब 4 + 2 6 ओम, दोनों सीरीज में बट कनेक्ट है ए और बी के बीच में, तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस ये बता दिया एंड दिस इज कॉल्ड 6 ओम। अब इस डायग्राम को देखो, अब ए से बी जाने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, देयर आर 2 पाथ्स, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/3 + 1/6, रेसिप्रोकल ऐड होंगे, तो 1/r LCM 6 क्या बनेगा, 2 + 1 3/6 एंड r विल बी 2 ओम। 6/3 क्या होता है, 2 ओम होता है। r क्या आ जाएगा, r = 6/3 ओम, यानी कि r विल बिकम इक्वल टू 2 ओम। अब r है, v है, तो करंट क्या आ जाएगा, 2/2, that will be 1 ampere. The value of current comes out to be 1 ampere. This is A type network. Find resistance between A and B. तो मुझे A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो मुझे मूव करना है A से B। तो मैं कैसे मूव करूँगा, A to B। अब A to B जा रहा हूँ सीधा, अब ये ब्रांच आ गई, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, तो मतलब ये जो 2 ओम और 3 ओम है ये सीरीज नहीं है, 2 और 1 ओम ये भी सीरीज नहीं है, क्योंकि ब्रांच आ गई ना, एक सिंगल लाइन में तो है ही नहीं। चलो फिर आगे चलो, मैं गया यूँ इस टाइप से, फिर यहाँ ब्रांच आ गई, तो मतलब ये जो 1 ओम और 5 ओम है, ये जो 1 ओम और 5 ओम है, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में है, और तो सारे सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, एक ही लाइन में है। अब पाथ कैसा भी हो, पर पाथ कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो ये पाथ कंटिन्यूस है, अगर मैं इसको सी ले लूँ, इसको डी ले लूँ, तो सी से डी जाने का ये जो पाथ है ऊपर वाला, ये जो है वो कंटिन्यूस है। तो मतलब ये हुआ कि 1 ओम और 5 ओम दोनों क्या है, सीरीज में आ गए। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, दिस इज ए, ये सी पॉइंट है, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम, ये बी पॉइंट है, दिस इज 1 ओम, और ये आ गए यहाँ पे 6 ओम। आर इसका नाम लिख दो, R1 लिख दो। R1 क्या है, 1 + 5 दैट विल बी 6 ओम, सीरीज में है। अब 6 ओम एंड 3 ओम, अब सी से डी देखो, अब जाना मुझे ए से भी है, अब ए से सी क्या, सिंगल डिस्टेंस है, फिर ये सिंगल है, ब्रांच आ गई, तो ये तीनों सीरीज में तो होंगे नहीं, क्योंकि ब्रांच इधर भी है इधर भी है। अब ये देखो, सी से डी जाने के 2 रास्ते हैं, 3 ओम एंड 6 ओम, और दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 6 और ये पैरेलल, इसका नाम रख दिया मैंने R2। तो क्या आ जाएगा, 1/R2 = 1/6 + 1/3, LCM 6, 1 + 2, 1/R2, 3/6, 1/2, R2 विल बी 2 ओम। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दिस इज ए, सी, डी, दिस इज बी, ये मेरे पास है 2 ओम, ये भी क्या आया 2 ओम, और ये आया 1 ओम। अब जाना मुझे ए से बी है, अब ए से बी जा रहा हूँ, देख लो कोई भी ब्रेक नहीं आया, कोई भी ब्रांच नहीं आई, सीधा डायरेक्ट सिंगल पाथ है, कंटिन्यूस पाथ है, तो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो नेट आंसर क्या हो गया, ए और बी के बीच में 2 + 2 + 1, आंसर विल बी 5 ओम। तो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 5 ओम। क्वेश्चन है, फाइंड
रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये सारी सिंगल वायर है, अगर ये बी पॉइंट है तो इसे भी क्या बोलेंगे, बी पॉइंट, ये भी क्या होगा बी पॉइंट, ये भी होगा बी पॉइंट, ये भी होगा बी पॉइंट, तो ये सारे जो हैं वो बी पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है। तो मैंने बोला था कि अगर 4 एंड्स ए पे कनेक्ट है और बाकी 4 एंड्स बी पे कनेक्ट है तो ये एक बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये तो क्या मैंने बता दिया, आपने समझ लिया। अब इसको यूँ समझो कि सपोज आपके पास अम्ब्रेला है, ये इसकी स्पोक्स हैं अम्ब्रेला की, ये देखो इस टाइप से, ये बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। ये मान लो अम्ब्रेला जो है वो क्लोज्ड है, ये क्लोज अम्ब्रेला है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो इस शेप का दिखाई देगा ऊपर से, ये इसकी सारी स्पोक्स है। तो जैसे मैं इसको ए से उठा रहा हूँ ऐसे सेंटर से, तो ये डायग्राम बनाई देगा। यानी अम्ब्रेला को ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही जो स्पोक्स है वो सारी इधर इकट्ठी हो जाएंगी और ये ए पॉइंट ऊपर है, ही है जो टिप पे है ए पॉइंट। तो ए और ये सारे रेजिस्टेंस, ये बी, ए और बी के बीच में ये चारों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अम्ब्रेला का एग्जांपल लो, दिस इज द ओपन अम्ब्रेला, सारी स्पोक्स इस टाइप से दिखाई देंगी। व्हेन यू क्लोज द अम्ब्रेला तो सारी स्पोक्स इकट्ठी हो जाएंगी, 4 एंड ऊपर ए पॉइंट पे होंगे और 4 एंड नीचे बी पॉइंट पे होंगे, एंड ऑल आर इन पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/r 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 4/r एंड r विल बिकम r/4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया इसमें r/4 ओम। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। अब सी और बी के बीच में निकालना है। अब आप सी से पकड़ो और खींच दो इसको, ये सी से पकड़ा मैंने ऐसे, ये सी पॉइंट है, ये आर है और ये पॉइंट क्या है, ए है। जब मैं इसको अम्ब्रेला की तरह ऊपर स्ट्रेच कर लूँ या इसे अम्ब्रेला को क्लोज कर दूँ, क्लोज करने से ऐसा बन जाएगा ये। अब ये 3 स्पोक्स बच जाएंगी, 1 2 3, ये 3 स्पोक्स होगी, ये पॉइंट है बी। अब क्या होगा, आर आर आर, मुझे निकालना है सी और बी के बीच में। ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल। तो आंसर क्या बनेगा, 1/r1 1/r 1/r 1/r, दैट इज कॉल्ड 3/r एंड r1 विल बिकम r/3। अब इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, दिस इज r एंड दिस इज r/3, दिस इज c, दिस इज b। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन c एंड b r/3। अब दोनों क्या है ये, अब इसको मत देखो, इसको देखो, इट बोथ आर इन सीरीज, तो क्या बन जाएगा r + r/3, तो दिस विल बिकम 4r/3। तो नेट रेजिस्टेंस विल बिकम 4r/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल आ गया। क्वेश्चन क्या है कि दिस इज द नेटवर्क, ये जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन दिस नेटवर्क एंड ईच वैल्यू हैज़ 1 ओम। जितने भी रेजिस्टेंस है सभी 1 ओम के हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर हम निकालेंगे फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें सिंपल सा रूल क्या है, इसमें 4 फ्री एंड्स हैं, ए बी सी डी। तो हमें अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे सी और डी को छोड़ना है। आई विल नेगलेक्ट सी एंड डी, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं होना। अब एग्जाम में तो आप डायरेक्ट सी और डी को नेगलेक्ट कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नेगलेक्ट नहीं करते तो सारे सिंगल सिंगल हैं, ना तो कोई सीरीज दिखेगा ना कोई पैरेलल दिखेगा। तो अगर मैं सी और डी को नेगलेक्ट कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, नेगलेक्ट क्यों करेंगे हम। नेगलेक्ट करने के पीछे अगर रीज़न हमें एग्जाम में नहीं लिखना, पर हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि हम इसे नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे करंट फ्लो करना है ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल करंट इज इक्वलेंट टू वाटर, और ये जो रेजिस्टेंस है दे आर इक्वलेंट टू वाटर पाइप्स, ये पाइप है। अब वाटर फ्लो करेगा ए टू बी वाया दीज पाइप्स, थ्रू दीज पाइप्स। अब देखो कैसे करेगा, ए से करंट चला आई।
अब यहाँ पे क्या हुआ, देयर आर टू पाइप्स, पानी चला यहाँ से, वाटर इज रनिंग, तो यहाँ पे कुछ इधर चला गया, कुछ यहाँ आ गया, क्लियर। फिर ये इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर कुछ वाटर गया R3 में और कुछ चला गया R5 में। अब ये जो R3 वाले पाइप में पानी गया, आगे तो रास्ता है ही नहीं जाने का, या तो ये वाटर इस पाइप में रुक जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, या फिर रास्ता नहीं मिला तो ये वापस यहाँ नीचे आ जाएगा। तो मतलब इस पाइप के अंदर जो वाटर है दैट इज यूजलेस, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं फ्लोइंग में। सेम यहाँ पे अगर जो वाटर आया, कुछ जाएगा R8 पे, कुछ चला गया R7 पे। अब R8 वाला आगे गया तो आगे रास्ता बंद है, पाइप इज क्लोज्ड, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो अल्टीमेटली वाटर कहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट पे आ गया। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो R3 है और R8 है, दीज आर द यूजलेस रेजिस्टेंस। ये यूजलेस पाइप है, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लोइंग ऑफ वाटर। ऐसे ये करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा। अगर ये यूजलेस है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तो मैं इसे नेगलेक्ट कर दूंगा। तो नेगलेक्ट करते ही नया डायग्राम क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। जैसे मैं इसे नेगलेक्ट करता हूँ, दिस इज द न्यू डायग्राम, दिस इज ए बी, ये हो जाएगा R1, R2, R5, R7, R6 एंड R4। नेगलेक्ट R3 एंड R8। आप नेक्स्ट डायग्राम में इनको नेगलेक्ट कर दो एंड नो नीड टू राइट एनीथिंग। ये सिर्फ ये आप समझ, अपने आप को अगर आसानी से समझाना चाहो, मुझे निकालना है A और B के बीच में, तो CD फ्री एंड है, इनको छोड़ दो, छोड़ दिया हमने इनको। अब R2, R5, R7 ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, एक ही लाइन में है। तो R2, 5, 7, R2 प्लस R5 प्लस R7, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन गया, 3 ओम हो गया। अब बनाओ इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट में क्या होगा, R1, दिस इज R4 एंड दिस इज R6, और इसकी जगह R257 दैट इज 3 ओम एंड दिस इज 1 ओम। अब यहां देखो R4 और R257 ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, यही निकाल दूं, क्या बनेगा 1/R4257 R4257 R4257 लिख दो या R डैश लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आप R डैश भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3, इसको R डैश लिख लो, ये लो बड़ा लंबा लगता तो R डैश कर दो। एलसीएम 3 क्या बन जाएगा यहाँ से, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4/3, तो R डैश विल बिकम 3/4 ओम। तो ये आ गया 3/4 ओम। अब आ जाओ वापस, R1 ये A ये B, दिस इज R6 और दिस इज R डैश, और R डैश की वैल्यू क्या है 3/4 ओम। अब देख लो, अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या आ गए, सीरीज में आ गए। तो नेट आंसर क्या बनेगा, 1 + 3/4 + 1, R विल बिकम एलसीएम 4 + 3 + 4 11/4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 11/4 ओम। RAD रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, तो करंट फ्लो करेगा A से D, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो यूजलेस, इन्हें नेगलेक्ट कर दो। तो क्या बन गया डायग्राम, डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये बनेगा डायग्राम, ये आ जाएगा। ये क्या बन गया R1, दिस इज R2, दिस इज R5, R7, ये हो गया R4, दिस इज R8, ये D और ये है A। अब इसमें देखो ध्यान से, मुझे जाना है A से D, ये दोनों एक ही लाइन में है सीरीज, ये दोनों एक ही लाइन में है सीरीज, तो क्या बनेगा आंसर R25 1 + 1 2 R47 1 + 1
दैट इज अगेन 2 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट बना दो, ये R1, ये क्या हो गया R2 5, ये क्या बन गया R4 7 और ये हो गया R8। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल। अब इनको सोल्व करो, R2 5 एंड R4 7 बोथ आर इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल है, R डैश मान लो, क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 2/2, तो R डैश विल बी 1 ओम। अब इसमें फर्दर पुट कर दो, ये लो, ये R1, ये R डैश, ये R8, A, दिस इज D। अब देखो तीनों क्या हो गए, एक ही लाइन में हो गए, तीनों सीरीज में है, तो नेट आंसर क्या हो जाएगा AD के बीच में 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3 ओम। R1 प्लस R डैश प्लस R8, क्या चीज़ है ये R1 प्लस R डैश प्लस R8, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी डाउट? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और इससे टफ न्यूमेरिकल करेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।